इस स्टोरी के पहले पार्ट में आपने देखा कि जब हॉकाई को डूम की सच्चाई पता चलती है तो हॉकाई सभी को अलर्ट करता है और डूम सभी सुपर हीरोज को कैनिबल में चेंज कर देता है। कुछ चेंज हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं। रीड से बात करके हॉकाई को पता चलता है कि डूम स्टोन्स डूम के लिए एक तरह की चाबी का काम कर रहे हैं। गाइस, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और इस स्टोरी के पिछले पार्ट्स देखने के लिए लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में आप सभी के लिए एक मैसेज है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हॉकाई बताता है कि डूम ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। उसने सारे कॉन्टेक्ट्स तोड़ दिए थे जिससे हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर पाए। डूम ने एक तरह से सिग्नल्स को जाम कर दिया था। हमने कई सारे सुपर हीरोज को बचाने की कोशिश की, उन्हें डूम स्टोन से अलग भी कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में हमें उन्हें मारना ही पड़ा। इस तरह हम देख सकते हैं कि फैन कासल, हॉकाई और नताशा सभी को मार रहे हैं। कई सारे एवेंजर्स अभी भी ऐसे थे जो डूम स्टोन से दूर थे और वो अच्छाई के लिए लड़ रहे थे। दरअसल ये सब कुछ हम सोचना चाहते थे ताकि हम अपने आप को मोटिवेट रख पाएं और अभी भी एक होप थी कि शायद कहीं से कोई सोल्यूशन मिल जाए और हम ये सब कुछ ठीक कर पाएं। तभी आयरन मैन का एआई बोलता है, सूट की पावर खत्म हो गई है, बस कुछ ही पावर्स है, वो भी कुछ वक्त और सिस्टम बंद होने लगता है। आयरन मैन कहता है, मुझे सिस्टम को रिस्टार्ट करने की जरूरत है मीट। गाइस, आयरन मैन भी इसी के साथ चेंज हो चुका था, लेकिन उसके सिस्टम में खराबी की वजह से वो उसी के अंदर फंस कर रह जाता है। इधर हॉकाई कहता है, फ्रैंक ठीक था, अगर हम डूम को हरा भी दें तो क्या, लोग तो तब भी हमारे बीच में ही रहेगा। स्पाइडरमैन की भी अलग अलग ट्राइब बन गई थी। वो डूम के कंट्रोल में नहीं था, बल्कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं था। तभी स्पाइडरमैन नताशा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। हार और जीत कहाँ और कौन डिसाइड करेगा, ऐसी कोई मुझे लाइन नहीं दिखाई दे रही थी। अब हम शिफ्ट होते हैं एसगार्ड में। यहाँ लोकी, थॉर और लेडी शिफ्ट ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि अर्थ पर क्या चल रहा है। लोकी कहता है, तो देखो मेरे भाई, इन लोगों के लिए तुम लड़ते थे, पसीना बहाते थे, लेकिन आज देखो ये एक ट्रोल बनकर घूम रहे हैं। इन्होंने अपना क्या हाल बना लिया है। ये एक दूसरे को ही खा रहे हैं, एक दूसरे का ही खून पी रहे हैं। हमारे पास इतनी पावर्स होने के बावजूद हम लोग इनकी हेल्प नहीं कर सकते। हम बस यही देख सकते हैं कि आखिर में होता क्या है। मुझे अफसोस तो बहुत है इनके लिए, लेकिन इन्होंने मेरे लिटिल गेम्स पर बहुत कुछ लिखा था। अब देखते हैं कि इनका खुद का क्या हाल होता है। लोकी कहता है, तो मेरे भाई तुम क्या करोगे अब? क्या तुम आंसू नहीं बहाओगे? तुम अपनी बारिश और थंडर के जरिए इस जन्नत और पृथ्वी को हिला कर नहीं रख दोगे? थॉर, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? लेकिन थॉर गुस्से से अभी देख ही रहा होता है। और हम फाइनली हॉकाई के पास वापस शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर वो बैक्स्टर बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है डूम से लड़ने के लिए। हॉकाई कहता है, तो अब ये सब कुछ मेरे ऊपर आ गया है, क्योंकि फ्रैंक स्पाइडरमैन के पीछे निकल गया था उन्हें हंट करने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैंक को इस सब में मजा आ रहा था, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा था। उसके लिए ना कोई रूल, ना कोई मोरालिटी थी। तो अब बस उसके लिए पूरी सिटी में टारगेट ही टारगेट थे जिन्हें उसे खत्म करना था। मैं खुश हूँ कि कम से कम यहाँ कोई तो है जो खुश है। हॉकाई के पास ये क्लॉ है जो वो अपने एरो में बांधता है। वो कहता है, ये मेरे पास वुल्वरीन का क्लॉ है जो अनब्रेकेबल है। ये मुझे बस यहीं मिल गया। लगता है ये यूनिवर्स भी मेरे साथ मजाक कर रहा है। बिना किसी सुपर पावर के, बिना किसी बैकअप के डूम का सामना करना एक बेवकूफियत है। ये एक सुसाइड मिशन से कम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि डेडपूल भागता हुआ आता है और कहता है, वाह खाना अपने आप चलकर आ गया। हॉकाई उसे एक एरो मारता है और बोलता है, क्या तुम चुप करोगे प्लीज? इसके बाद हॉकाई डूम के पास जाता है और उस पर अटैक कर देता है। डूम कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करो? तुम्हारी ये दुनिया मेरे कदमों में है, तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो? तुम मेरे कदमों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगोगे। लेकिन हॉकाई डूम का अच्छे से मुकाबला करता है
और उसे एक जाल में फंसा देता है और वह वुल्वरीन का क्लॉ वाला एरो निकालता है और सीधा डॉक्टर डूम के सर में निशाना लगाता है। एरो लगते ही डॉक्टर डूम वहीं गिरकर मर जाता है। हॉकाई बिल्डिंग से बाहर निकलता है और कहता है वो मर चुका है। अवेंजर्स, क्या मुझे कोई सुन सकता है? डूम और उसकी मैजिकल पावर्स खत्म हो गई हैं। हमें सिटी को बचाना है। तुम में से कोई मुझे सुन सकता है? कम ऑन गाइस, मुझे छोड़ के मत जाओ, कोई तो जवाब दो। जहां हम देखते हैं आयरन मैन अभी भी अपने सूट में फंसा हुआ था और बाकी के सुपर हीरोज उसका गोश्त खाने में लगे हुए थे। हॉकाई बेचारा अकेला रह गया था। मैं जो पहले सबसे कम पावर्स वाला अवेंजर्स था, अब मैं एक अकेला अवेंजर बचा हूँ। हम देखते हैं कि फ्रैंक कैसल शहर में घूम रहा होता है, लेकिन उसे अवेंजर्स या किसी और से कोई भी मतलब नहीं था। हॉकाई कहता है कि अगर मैं लास्ट अवेंजर हूँ तो बाय गॉड मैं अपनी जान ऐसे नहीं गवाऊंगा। मैं इस सबको खत्म करके ही रहूंगा। मैं उन सारे एवेंजर्स की कसम खाता हूँ और मैं कसम खाता हूँ उस खून की जो मेरे हाथों पर लगा हुआ है। मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर ढूंढ लूंगा। मैं इस दुनिया को बचा कर रहूंगा। लेकिन तभी हॉकाई देखता है कि थॉर बहुत तेजी से और बहुत गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था और उसका सर अपने हैमर से कुचलकर उसे मार देता है। थॉर ये जानता था कि इस दुनिया को अब बचाया नहीं जा सकता है और ये सब खून खराबा देखकर वो परेशान हो गया था। इसलिए वो इस कहानी को यहीं पर खत्म कर देता है, हॉकाई को मारकर। हम देखते हैं कि पनिशर ये सब कुछ देख रहा होता है। अब ये लास्ट अवेंजर के साथ यहाँ पर सभी इनोसेंट लोग खत्म हो गए थे, तो पनिशर के लिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं थी। वो जिसे चाहता उसे मार सकता था। ये वॉर बस उसके और कैनिबल के बीच में रह गई थी। गाइस, ये स्टोरी किसी भी टाइमलाइन में नहीं आती है, ये रीडर्स के लिए ही बनाई गई थी। ये एक व्हाट इफ टाइप स्टोरी है, ताकि हमें पता चल सके कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इस तरह इस स्टोरी का एंड होता है। स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मार्वल यूनिवर्स वर्सेस पनिशर है, और अगर आप मार्वल और डीसी की दूसरी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देखो और मजे करो। नेक्स्ट स्टोरी मैं थॉर के लेके आने वाला हूँ जब थॉर छोटा होता है, उस वक्त की। उसमें ओडिन आपको अपनी दोनों आंखों में दिखाई देंगे। कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं इस स्टोरी को जल्दी ले आऊं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ जल्द ही वापस आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।